नमस्कार, खोज खबर में मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और आज आपको दिखाएंगे मंदी पर किस तरीके से सरकार ने मरहम लगाया है और उसका असर क्या हुआ है। रात 9:25 पर हमारे खास पेशकश में बात होगी परदेश में कैसे गूंज रहा है केवल एक नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बच्चा चोरी के शक में महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। महिला को बचाने पहुंची पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला किया। दिल्ली से गाजियाबाद में मारपीट का वीडियो सामने आया है। एक युवक को कई लड़के ने बेरहमी से पीटा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क हादसे में युवक की मौत पर हंगामा हुआ। भीड़ ने बस को आग के हवाले कर दिया। आगरा में चलती कार में लगी आग, बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगी कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश से हाहाकार। रेस्क्यू टीम ने सैलाब में फंसे 11 बीमार लोगों को बचाया। पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। काशी के 84 घाट जल समाधि ले चुके हैं। वाराणसी में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सीएम योगी ने बोट से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से दौरा करते नजर आए। संगम नगरी में सैलाब के आगे जिंदगियां बेबस नजर आ रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। घर में तैरते नजर आए लोग। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। सैकड़ों लोग बेघर होने को मजबूर हुए। लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। नेपाल में भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बिहार के दरभंगा में कमला बलान नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। तटबंध टूटने से कई गांव बाढ़ की चपेट में। मुंबई फिर पानी। कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जलभराव, लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। कंबोडिया में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। 10,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सड़क पर प्रदर्शन। जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट के छात्रों ने बाबुल सुप्रियो को घेर लिया था। देहरादून में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत। कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। शराब माफिया और पुलिस में साठगांठ का आरोप। चिन्मयानंद ने एसआईटी के सामने कबूल किया अपना गुनाह। कहा, मुझसे गलती हुई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। कोयम्बटूर में आंगनबाड़ी की रसोई में मिला 6 फीट लंबा काला सांप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। वडोदरा में 10 फीट के अजगर को देखने के लिए भीड़ जमा हुई। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। फ्रांस ने भारत को सौंपा पहला राफेल विमान। सूत्रों से खबर, डेप्यूटी चीफ एयर मार्शल बीआर चौधरी ने 1 घंटे भरी राफेल में उड़ान। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के ऐलान के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल। निवेशकों ने 1 घंटे में बनाए 5 लाख करोड़ रुपए। बाजार में देखी 10 साल की सबसे बड़ी तेजी। सेंसेक्स 1921 अंक उछलकर 38,014 पर बंद हुआ। निफ्टी में 569 अंकों की तेजी। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान। कहा कि बीजेपी के साथ सीटों को लेकर कोई मतभेद नहीं है। विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इशारों में बीजेपी परिवार। कहा, मुझ पर आरोप लगाकर बहुत लोग खुश हैं। मेरे काम से जनता को खुशी मिलती है। नीतीश के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा कि जो बोलता हूं उस पर अडिग रहता हूं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का कश्मीर दौरा। 4 जिलों में सुप्रीम कोर्ट से जाने की इजाजत मिली। वापस लौटकर सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के हालात पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा कि जम्मू में याचिका न दाखिल कर पाने वाले लोग गलत। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट दी। कश्मीर में सुरक्षा बलों के टारगेट पर दहशतगर्द। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कश्मीर घाटी में 273 आतंकी सक्रिय हैं। रूस में कई देशों से पहुंचे सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया। सैन्य अभ्यास में भारत, रूस और चीन के सैनिक शामिल हुए। हाउडी मोदी से पहले अमेरिका के ह्यूस्टन में मौसम की मार। खराब मौसम की वजह से ह्यूस्टन एयरपोर्ट बंद किया गया। ह्यूस्टन में इमरजेंसी घोषित की गई। 5 दिन के हिंदुस्तान के दौरे पर है मंगोलिया के राष्ट्रपति। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर करार होंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के नए गीत को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। सिख संगठनों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। मूसेवाला ने वीडियो जारी कर माफी मांगी है।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जंगली हाथियों का उत्पात, घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। दहशत के साए में लोग जी रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की सड़कों पर सरेआम फायरिंग, सिरफिरे ने कई लोगों को गोली मारी, एक की मौत हुई, कई जख्मी हुए। ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर हजारों लोगों ने मार्च में हिस्सा लिया। क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया का ध्यान खींचा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जारी है। पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। कच्चे तेल में कीमत में बढ़ोतरी का असर है। देश भर में प्याज की कीमत में भारी उछाल। दिल्ली में 60 रुपए का प्याज मिल रहा है। अगले 3 महीने तक कीमत में कमी के आसार कम। झारखंड के बोकारो में डीएम ने खुद साइकिलिंग की। कर्मचारियों को अपील करते हुए कहा है कि हफ्ते में एक बार साइकिल जरूर चलाएं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पहले ही ओलंपिक में अपनी जगह बना चुके हैं। एक्टर और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी पहुंचे वडोदरा। फैंस ने भव्य स्वागत किया। जैकी ने सबके साथ मिलकर गरबा खेला। देश और दुनिया की अहम खबरों के बाद अभी वक्त है खोज खबर कॉन्टेस्ट के सवाल का, जिसका सही जवाब देने पर आपको आकर्षक इनाम या फिर खोज खबर का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है। आज का हमारा सवाल क्या है, यह भी आपको बता देते हैं। सेना की नई मोस्ट वांटेड लिस्ट में कश्मीर के कितने आतंकी शामिल हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए 275, बी 475, सी 375 और डी 175। आप अपना जवाब एसएमएस के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 9130-891-308। सवाल का जवाब हमारे शो में ही छिपा है। सही जवाब देकर आप आकर्षक इनाम जीत सकते हैं या खोज खबर में शामिल होने का मौका आपको मिल सकता है। तो आप खोज खबर के साथ लगातार बने रहिए। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास कश्मीर के सिवा कोई मुद्दा बचा नहीं है और कश्मीर पर पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं है। ऐसा एक बार फिर दुनिया के मंच पर हुआ जब पाकिस्तान की बड़ी फजीहत हुई है। कुछ दिनों पहले इमरान खान ने डींग हाँकी थी कि यूएनएचआरसी में 58 देश उनके साथ खड़े हैं, जबकि यूएनएचआरसी में कश्मीर पर जब पाक ने प्रस्ताव पेश किया तो एक भी देश उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। अब भारत ने कह दिया है कि पाक 27 सितंबर को फिर ऐसी कोई हिमाकत ना करे। Cases of enforced disappearances, murders, detentions, custodial deaths, and torture of civil rights activists, representatives of local political parties, and journalists are common and standard practice adopted to silence voices against the government and deep state in Gilgit-Baltistan. कश्मीर पर शोर मचाने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया में जलील हुआ। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान को आईना दिखाया, पीओके से बलूचिस्तान तक उसके पाप की बखियां उधेड़नी शुरू की, तो उसकी बोलती बंद हो गई। यूएन में भारत ने ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा कि 47 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर नहीं आया। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि कश्मीर पर प्रस्ताव पेश करने के आखिरी दिन पाकिस्तान जरूरी समर्थन हासिल करने में नाकाम हो गया। नियमों के मुताबिक प्रस्ताव पेश करने के लिए 16 देशों के समर्थन की जरूरत थी। यूएनएचआरसी में इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के ही 15 में से एक भी देश का समर्थन पाकिस्तान को नहीं मिला। Our response to them is we soared high. They may stoop low, we soared high. यूएनएचआरसी में भारत ने कश्मीर से 370 को हटाए जाने को आंतरिक मामला बताया और पाकिस्तान के दखल को गैर जरूरी करार दिया। Our decision in Jammu and Kashmir is within our sovereign right and is an internal matter of India. None of Pakistan's attempts to misrepresent our decision under different agendas can hide its territorial ambitions over Jammu and Kashmir. पूरी दुनिया में कश्मीर मुद्दे पर जबरदस्त शिकस्त खाने के बाद भी पाकिस्तान की बौखलाहट कम नहीं हो रही है। इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वो कश्मीर पर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे पीएक्यू के लेकर कश्मीर की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। कश्मीर में 273 आतंकी एक्टिव हैं, लेकिन इन सभी आतंकियों के डेथ वारंट पर साइन हो चुका है। कागज का ये टुकड़ा कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों का डेथ वारंट है।
इस कागज पर जिस जिस आतंकी का नाम है उसके मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कश्मीर में आतंक के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि आतंक से आजादी के लिए बना दिया गया है टारगेट 273। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ सेना ने बड़ी मुहिम चला रखी है। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक कश्मीर में इस वक्त 273 आतंकी एक्टिव हैं, जिसमें 158 आतंकी दक्षिण कश्मीर में सक्रिय हैं। 273 आतंकियों में 166 लोकल आतंकी हैं, जबकि 107 विदेशी आतंकी हैं। घाटी में सबसे ज्यादा 112 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और 100 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। आतंकी संगठन जैश के 59 और अल बद्र ग्रुप के 3 आतंकी सक्रिय हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई आतंकियों को फॉक्स होल एम्बुश की ट्रेनिंग दे रहा है। सुरक्षा बलों ने 10 आतंकी रूट की पहचान की है। इन रूट से आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान को अब पीओके हाथ से जाने का खौफ सताने लगा है, और यही वजह है कि पीओके में पाकिस्तानी आर्मी ने जुल्म की सारी इंतहा पार कर दी है। पीओके में विकास की बात तो छोड़िए, लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मैसर नहीं हो रही हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों में पीओके के हाथ से जाने का इतना खौफ है कि उन्होंने पीओके में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया है। फोन की सुविधा तक नहीं दी गई है, और पीओके में बाजवा की सेना के जुल्म को लेकर अब दुनिया भर से आवाजें बुलंद होने लगी हैं। ये 3 तस्वीरें इमरान खान के झूठ, पीओके की हकीकत और पाकिस्तान के रक्त चरित्र का सबूत है। पाकिस्तान की कैद में सिसक रहा है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। हिंदुस्तान की तरफ से पीओके पर 2 टूक से इमरान खान को पसीने छूट रहे हैं। And on POK, yes, our position on POK has always been and will always be very clear. POK is part of India, and we expect one day that it will we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over it. लेकिन इन सब से घबराए बाजवा ने पीओके के चप्पे चप्पे पर सेना उतार दी है। लेकिन आजादी के मतवाले बिना पाकिस्तानी सेना से डरे सड़क पर उतर रहे हैं, आजादी की आवाज बुलंद कर रहे हैं। गो नियाजी गो का नारा बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर जारी जुल्म पर दुनिया ने पाकिस्तान को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी जुल्म की खबर अमेरिका तक पहुंच रही है। पीओके में प्रदर्शनों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। लोग एक साथ मिलकर पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आजादी की आवाज उठाने वालों को पाकिस्तानी आर्मी निशाना बना रही है। पाकिस्तान को पीओके के हाथ से जाने का इतना खौफ है कि उसने इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पीओके में आजादी की जंग जारी है। हमारा रास्ता रोककर हम पर पथराव किया, हम पर गोलियां बरसाई। कश्मीर पर बार बार लगातार हो रही बेइज्जती से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अब हिमाकत पर उतर आया है। अमेरिका में होने वाले हाउडी मोदी प्रोग्राम से पहले पाकिस्तानी हुक्मरान इस कदर बौखला उठे हैं कि वो साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान हाउडी मोदी के खिलाफ अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों को भड़काने में लगे और इसके लिए वो धार्मिक जगहों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाउडी मोदी से हारा पाकिस्तान, बौखलाए पाकिस्तान की नापाक चाल। मोदी के खिलाफ मस्जिद से साजिश, इस्लामिक सेंटर से पाक की नापाक करतूत। अमेरिका में पीएम मोदी के मेगा शो हाउडी मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए पाकिस्तान मस्जिदों और इस्लामिक सेंटर्स को जरिया बना रहा है। दावा किया जा रहा है कि मस्जिदों और इस्लामिक सेंटर से हाउडी मोदी के खिलाफ योजना बनाई जा रही है। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि वे इबादतगाह पर लोगों के मन में जहर भरे और धर्म के नाम पर उनको भड़काकर मोदी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल करवाए। मस्जिद और इस्लामिक सेंटर को पिकअप पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। पाकिस्तान की इस काली करतूत के बाद अमेरिका में मौजूद भारतीय भी हरकत में आ गए और उन्होंने मस्जिदों के बेजा इस्तेमाल पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पीएम मोदी की इस रैली के समर्थकों ने ह्यूस्टन पुलिस, FBI, US सीक्रेट सर्विस और इमिग्रेशन अथॉरिटीज को टैग कर इसकी शिकायत की है। ये मामला सबसे पहले तब सोशल मीडिया पर आया जब एक एक्टिविस्ट ने 13 पिकअप लोकेशंस की जानकारी देते हुए कहा कि इन जगहों से हाउडी मोदी इवेंट्स के खिलाफ प्रदर्शन की प्लानिंग हो रही है। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी के खिलाफ पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम होंगी, लेकिन ह्यूस्टन में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। ह्यूस्टन पर मौसम की भयंकर मार पड़ी हुई है।
ह्यूस्टन में इमेल्डा तूफान ने कहर मचा रखा है। मुसीबत की बात यह है कि बारिश का यह सिलसिला अगले 2 दिन और जारी रहने वाला है। अमेरिकी नेशनल हरिकेन सेंटर ने शुक्रवार से कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की आशंका जाहिर की है। इमेल्डा तूफान के चलते ह्यूस्टन में हाईवे नंबर 59 और बेल्टवे 8 पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। टेक्सास प्रांत के 13 काउंटियों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ह्यूस्टन एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। लोगों को बाहर नहीं निकलने के लिए कहा जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाके में सारे स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। जिस NRG स्टेडियम में पीएम मोदी का कार्यक्रम होना है वो इंडोर स्टेडियम है और 22 सितंबर को भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे यह कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात अमेरिका दौरे पर रवाना हो रहे हैं और 22 सितंबर को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ह्यूस्टन में भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं। कुम्हलाई हुई अर्थव्यवस्था को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार और बूस्ट करने की कोशिश की है। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले कंपनियों को सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दे दी है, तो कैपिटल गेन पर सरचार्ज खत्म कर बाजार को मुस्कुराने का एक मौका भी दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स में छूट, कैपिटल गेन पर सरचार्ज खत्म, शेयर बायबैक पर 20% बढ़ा हुआ टैक्स नहीं लगेगा। मेक इन इंडिया के तहत निवेश पर 15% टैक्स। मंदी पर छिड़े महाभारत के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मरहम है, जिसने मंदी से कुम्हलाए बाजार में नई रौनक ला दी है। दशहरे से पहले सरकार के इस तोहफे ने कारोबारियों को मुस्कान लौटाई तो बाजार भी बम बम करने लगा। सरकार का सबसे बड़ा ऐलान कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनियों की कमाई पर लगने वाले टैक्स को लेकर है। अब घरेलू कंपनियों पर बिना किसी छूट के 22% टैक्स लगेगा और अगर इसमें सरचार्ज और सेस को जोड़ दिया जाए तो कंपनी को 25.17% टैक्स देना होगा। इसका फायदा देश की उन बड़ी कंपनियों को मिलेगा जो 30% के कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब में आती हैं। इसके दायरे में प्राइवेट, लिमिटेड या लिस्टेड और बिना लिस्टेड वाली सभी तरह की कंपनियां आती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कट जो निर्मला सीतारमण जी ने आज हमें कहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है, क्योंकि इस टैक्स कट से इंडिया इनको बहुत ही फायदा है। इतना ही नहीं, नए निवेश करने वाली घरेलू कंपनियों को भी 1 अक्टूबर से 25% की जगह सिर्फ 17.10% टैक्स देना होगा, जिसमें सभी तरह के सेस और सरचार्ज भी शामिल होंगे। सरकार के इस फैसले से रोजगार पैदा होने की उम्मीद बढ़ी है, क्योंकि माना जा रहा है कि अब कारोबारी नई कंपनियों पर जोर देंगे। वहीं सुस्त पड़ चुकी स्टार्टअप योजनाओं को भी बढ़ावा मिल सकता है। सरकार ने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट में भी राहत दी है। कंपनियों को अब मौजूदा 18.5% के बजाय 15% की दर से मैट देना होगा। सरकार के इस फैसले से विदेशी निवेश बढ़ने की उम्मीद जगी है, क्योंकि माना जा रहा था कि विदेशी कंपनियां इस टैक्स की वजह से निवेश करने से कतराती रही हैं। सरकार ने शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों को राहत देते हुए कैपिटल गेन्स पर से सरचार्ज हटाने का भी ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले का मतलब है कि जो लोग शेयर बेचने या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उन्हें राहत मिलेगी। ये एक थम्स अप दे रहे हैं इन्वेस्टर्स और कैपिटल मार्केट और कॉर्पोरेट इंडिया जो सरकार ने ये कदम उठाया है, और ऐसी उम्मीद भी रखते हैं कि आने वाले दिनों में और भी कदम उठाएंगे, जिससे जो लॉन्ग टर्म जो कदम उठाए जो जीडीपी ग्रोथ के लिए वो और भी दूसरे कदम उठाए जाएंगे, जिससे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सरकार ने 5 जुलाई 2019 से पहले शेयर बायबैक का ऐलान करने वाली लिस्टेड कंपनियों पर बायबैक टैक्स से छूट देने का भी ऐलान किया है। इसका सबसे अधिक फायदा उन कंपनियों को होगा जो शेयर बायबैक करती हैं। सरकार को उम्मीद है कि उसके ऐलान से अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होगी और साथ ही साथ रोजगार के नए मौके भी बढ़ेंगे।